ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और श्री साईं अमृत विचार की आज की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, साईं जिसे भी शिरडी बुलाते हैं उसे साईं की धुनी की राग, जिसे साईं के भक्त ऊदी कहते हैं, साथ में लेकर आने की ललक रहती है। कतार में खड़े साईं के दीवाने इस ऊदी को मिलने पर माथे पर लगाते हैं, पानी में घोलकर पी भी लेते हैं। किसी भी शुभ कार्य में जाने से पहले उसे जरूर अपने साथ रखते हैं। काफी सारे तो उसे रोज ही सवेरे शाम अपने माथे लगाकर धन्य महसूस करते हैं। दाभोलकर जी के द्वारा रचित पावन ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र में ऊदी के कई सारे चमत्कारों का उल्लेख भी मिलता है। ये चमत्कार आज भी होते रहते हैं। बाबा की धुनी की ऊदी आज भी रामबाण औषधि है, संकट हरती है, कल्याण करती है और साईं के सदा जीवित होने और उनका अपने भक्तों के साथ सदैव होने का सतत एहसास कराती है। आज भी कई ग्रंथ इस ऊदी के चमत्कारों पर लिखे जा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि साईं ने अपने दूसरे प्रवास में शिरडी की उस टूटी फूटी इमारत, जो कि एक जमाने की मस्जिद थी और कई सालों से इसमें इबादत होना बंद हो चुकी थी, उसे अपना ठिकाना बना लिया। इसे बाद में बाबा ने मस्जिद माई कहा और अपने अनगिनत चमत्कार, कर्मों और अपने जीवन के साथ साथ समाधि का भी साक्षी बनाया। इसी जगह को बाद में लोगों ने अपनी योग्यता अनुसार और प्रारब्ध के चलते ज्ञान, काम, अर्थ और मोक्ष पाने का साधन बताते हुए द्वारिका माई कहा। इसी पावन स्थान पर साईं ने एक नित्य अग्निहोत्र के समान धुनी पूरे समय चलाए रखी। बाबा के हाथ से प्रज्वलित यह धुनी आज भी अनवरत जल रही है। बाबा भक्तों से जो दक्षिणा लेते थे उससे मुख्यतः इस धुनी के लिए लकड़ियां लेते। बाबा पूरे समय अपने हाथों से इस धुनी में लकड़ियां डालते रहते। यह क्रम बाबा की समाधि के बाद उनके कई भक्तों ने निभाया और अब साईं बाबा संस्थान इस धुनी की पवित्र आग को जलाए रखता है। बाबा जब शिरडी में नए नए आए थे तो उन्होंने लोगों के रोगों का इलाज अपनी अनोखी चिकित्सीय विद्या से किया, लेकिन जब लोगों की भीड़ शिरडी में बढ़ने लगी तो बाबा ने इसी धुनी से मुट्ठी भर राख लोगों को देना शुरू कर दिया और इस राख ने तो चमत्कार कर दिए। इसी राख ने न जाने कितनों को नई जिंदगी दे दी और कितनों को रोग मुक्त किया। बहुत से लोगों के बिगड़े काम बने तो कई को अपना खोया भाग्य मिला। ऊदी यानी राख की अपनी ताकत होती है। सुना और पढ़ा भी होगा कि जब गांव-गांव में साबुन आदि उतने इस्तेमाल नहीं होते थे, तब लोग हाथ साफ करने के लिए चूल्हे की राख का इस्तेमाल करते थे। वे राख अपनी हथेली पर अच्छे से मलते और फिर पानी से धो देते। उनका हाथ कीटाणु से मुक्त हो जाता था। राख में यह गुण है कि वो आपके हाथों से कीटाणु मार सकती है। आज भी कई गांवों में ऐसा होता है। साधु संत आज भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब इस राख से किसी महान पुरुष का स्पर्श होता है तो उसमें ऊर्जा का संचार भी हो जाता है। यही ऊर्जा व्यक्ति के अंदर की बीमारियों को साफ कर देती है। बाबा यही चमत्कार करते थे। वे राख की ताकत को अपनी शक्ति और पवित्र ऊर्जा से और अधिक प्रभावी बना देते थे। कई भक्तों के तो मस्तक पर बाबा अपने हाथों से ऊदी लगाते थे। यहाँ तक कि अपने घोड़े श्याम सुंदर को भी पालकी के लिए चलने के समय प्यार से ऊदी लगाते थे। बड़े प्यार से बाबा खुले हाथों से ऊदी बांटते और गाते, रमते राम आयो जी, उदिया की गुनिया लायो जी। कई लोगों ने बाबा के चमत्कार देखे और आज भी महसूस कर रहे हैं। हमें भी ऐसे सैकड़ों लोग मिले हैं जिन्होंने अपने अनुभव हमसे बांटे हैं। उन्हीं में से एक कुछ यूं हैं। भोपाल के एक साईं मंदिर में एक सेवादार थी। वे 1977 का अपना एक अनुभव बताती हैं। उन्होंने कहा, मैं जीवन में पहली बार बाबा के भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही थी। तभी मेरा गला बुरी तरह से पक गया। मैंने तो बाबा की ऊदी पानी में मिलाई और पी गई। शाम को कार्यक्रम में भजन भी गाए और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा गला कब ठीक हो गया। एक साधारण से मनुष्य के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन बाबा के लिए तो यह आम बात थी।
वे उस महिला सेवादार की दुविधा को पढ़ चुके थे, इसलिए उन्होंने ऊदी में अपना आशीर्वाद मिलाया और अपने भीतर अथाह रूप से भरी ऊर्जा का एक अंश उसमें मिश्रित किया। जैसे ही उस सेवादार ने ऊदी को पानी में घोला और पिया, उसका गला एकदम दुरुस्त हो गया। ऐसी ही एक घटना और है। भोपाल में ही KBHEL के रिटायर्ड अफसर थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान कारखाने में उनके सिर पर कोई भारी चीज गिर पड़ी थी। वे बाबा के भक्त हैं। बाबा ने उनकी जान तो बचा दी, लेकिन उन्हें इंसेसेंट वर्टिगो हो गया। मतलब वह अपनी गर्दन जरा ऊपर करते तो चक्कर आ जाते और वे गिर पड़ते। उनके लिए ठीक से खड़े हो पाना मुश्किल हो गया था। जब वो अपनी यह पीड़ा लोगों को बता रहे थे, तब उनकी आंखों में आंसू थे। वे कहने लगे, दुनिया भर के अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भेल प्रबंधन ने खुद मेरा खर्च उठाया, हर तरह से इलाज कराया, लेकिन लाभ नहीं मिला। फिर मैं किसी के कहने पर शिरडी गया। मुझे ट्रेन में लिटाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि मैं खड़ा ही नहीं हो पाता था। शिरडी में साईं मंदिर में किसी ने मेरे सिर पर भभूत लगाई और मुझे बाबा के सामने लिटा दिया। जैसे ही मैंने सर उठाया, मुझे नहीं पता कि मेरा वर्टिगो कहाँ चला गया। शायद बाबा ऊदी में हमारे जीवन का सार समझते थे, और सदैव उनका प्रयत्न ऐसा ही रहता था कि हम अपने जीवन की क्षण भंगुरता को समझें। यह परम सत्य है कि मृत्यु सभी को आनी है और इसका कोई भी समय निश्चित नहीं है। हम सभी को एक ना एक दिन राख में तब्दील हो जाना है। कोई अरबपति हो या फकीर, सभी की राख एक मुट्ठी बराबर ही होती है। फिर हम किस बात का घमंड रख सकते हैं? चिता की आग सभी को एक बराबर समझती है। सभी का अंत वही है, लेकिन जिस तरह ऊदी राख होने के बावजूद भी उसे माथे पर लगाया जाता है और राख होने पर भी वह कल्याणकारी होती है, ऐसा किरदार हम सभी का क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम ऐसा जीवन ना जिएं जिसमें करुणा, प्रेम, आत्मीयता, क्षमा, शांति और एकात्मता का भाव हो, जो हमारे जीते जी ऐसी मिसाल बन जाए जिसे हमारे होने पर लोग आदर्श मानकर हमारे जैसे बनने का प्रयास करें, और राख होने पर भी हमारा जीवन और उसमें किए गए कार्य लोगों का कल्याण करें। तो मित्रों, आज के श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।